तो चलिए दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स लर्न इजली में स्वागत है। तो क्लास 10th के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त के चाप पर आधारित प्रमेय। अब जोन से अपने तो पिछले वीडियो में अपने पाइथागोरस प्रमेय कर चुके हैं, उसका विलोम कर चुके हैं यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय कर चुके हैं और त्रिभुजों के समरूपता यानी त्रिभुजों के समरूपी प्रमेय कर चुके हैं अपने। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज अपने वृत्त के चाप पर आधारित प्रमेय करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार, यानी ये अपनों ने एक स्टेटमेंट लिख लिया। वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी ये स्टेटमेंट आपको मैं डायग्राम से समझाता हूं तो आपको अच्छी तरह समझा देगा। यानी ये अपने पास एक सर्किल है, ये अपने पास एक सर्किल है, ठीक है। यानी वृत्त के एक चाप द्वारा, यानी अपनों ने एक वृत्त का कोई एक चाप ले लिया, ये एक वृत्त का एक चाप है, ये एक वृत्त का चाप है यहां से लेके यहां तक, इसको नाम देते हैं अपने ए पी। वृत्त के चाप द्वारा, यानी ये इस केंद्र है, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब इसको इससे मिलाते हैं और इसको बी से मिलाते हैं, ठीक है। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु मान लेते हैं अपने सी, इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, यानी इससे बिंदु बी से मिलाते हैं, बिंदु बी से मिला दिया। यानी इसका स्टेटमेंट अपने को क्या कहते हैं, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर यानी ओ पर अंतरित कोण वृत्त के किसी शेष भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी ये वाला जो सा कोण है वो इस कोण का दुगुना होगा। यानी ये वाला कोण यदि 80 है तो ये वाला कोण 40 होगा। यही इसका स्टेटमेंट है। तो चलिए अपने इसका प्रूव करते हैं। प्रूव तो इसका कथन आपको देख लिया। तो अपने को दिया क्या हुआ है, सबसे पहले अपने लिखते हैं दिया। अपने को दिया क्या है, अपने को दिया ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप ए बी के शेष भाग पर बिंदु सी है। मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त में, मतलब ओ केंद्र का एक वृत्त है और उसमें चाप ए बी है और इसके शेष भाग पर कोई बिंदु, मतलब इस चाप को छोड़कर वृत्त के शेष भाग पर, यानी इतने इतने यहां से लेकर यहां तक के भाग में कोई बिंदु सी है। तो अपने बिंदु सी ले लिया, ये अपने को दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपने को, जोन सा ये देखो चाप ए बी, यानी ए से बी तक एक चाप है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है ना, यानी ओ पर अंतरित कोण, यानी कोण ए ओ बी, यानी ये वो दुगुना है किसका, कोण ए सी बी का, यानी वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना है। यानी ये कोण, यानी कोण ए ओ बी कोण ए सी बी का दुगुना है, यानी ये दुगुना है, दो गुना है इसका, यानी ए ओ बी दो गुना है, कोण ए ओ बी दो गुना है कोण ए सी बी का, ठीक है। यानी ये दो गुना है, ये बड़ा है ये छोटा है। ओके, तो अब अपने रचना देखते हैं। रचना अपने इस प्रकार से करते हैं। तो इस डायग्राम में करेंगे अपनी रचना। अब बिंदु सी से ओ को मिलाते हुए, बिंदु सी से एक लाइन खींचते हैं, केंद्र ओ को मिलाते हुए पी बिंदु तक एक रेखा खींचते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। बिंदु सी को केंद्र
ओ से मिलाते हुए बिंदु P तक आगे बढ़ाया। यानी बिंदु C को केंद्र O से मिलाते हुए बिंदु P तक आगे बढ़ाया। यानी बिंदु C को केंद्र O से मिलाते हुए बिंदु P तक बढ़ाया। ठीक है, ये अपनी रचना होगी। अब हमने करते हैं उत्पत्ति किस प्रकार से? उत्पत्ति जब अपने उत्पत्ति करते हैं तो इसमें से यानी कोनों को अपने नाम दे देते हैं। इस जो त्रिभुज है, सर्किल में जो त्रिभुज बन रहे हैं उन कोनों का नाम दे देते हैं। यानी इसको अपने देते हैं 1, इसको देते हैं कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4, इसको 5 और इसको 6 नंबर कोण दे देते हैं। ठीक है, उत्पत्ति देखते हैं अपने। अब सबसे पहले अपने त्रिभुज AOC में देखते हैं। AOC में इस त्रिभुज में देखते हैं, यानी AOC इस वाले त्रिभुज में अपने देखते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में OA बराबर OC है। क्यों? OA बराबर है OC क्योंकि ये वर्त की त्रिज्याएं हैं। वर्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और अपने जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां पर मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? तो नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ये PQR एक त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा? जब इसकी दो भुजाएं समान हो। यानी PQ बराबर है PR के, दो भुजाएं बराबर हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के, यानी जो से समान भुजाएं हैं PQ और PR। समद्विबाहु त्रिभुज में जो सी समान भुजाएं होती हैं, समान भुजाएं कौन कौन सी है? PQ और PR। इसके सम्मुख जो से कौन होते हैं? इस भुजा के सम्मुख कौन? ये वाला कौन? इस भुजा के सम्मुख सामने कौन कौन सा है? ये वाला R। और इस भुजा के सम्मुख कौन कौन सा है? कोण Q। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण Q बराबर कोण R, ये आपस में बराबर होते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज अपने ले रखा है AOC। अब त्रिभुज AOC है। अब इस त्रिभुज में AO बराबर है OC के, जो कि वर्त की त्रिज्याएं हैं। अब दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होगा? दो भुजाएं बराबर हैं तो इसमें दो कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये भुजा और ये भुजा, इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला है और इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला है। यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, और अब अपने जानते हैं बहिष्कोण। त्रिभुज में बहिष्कोण क्या होता है? अब मैं आपको बहिष्कोण का कंसेप्ट भी करवा देता हूं। त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? जैसे ये अपने पास ये त्रिभुज है, ये अपने पास एक त्रिभुज है। ये कोण X है, ये कोण Y है। और बार इस भुजा को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये इस भुजा के साथ Z कोण बनाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, यानी कथन क्या होता है त्रिभुज के बहिष्कोण का? त्रिभुज का ये बहिष्कोण इसको कहते हैं। त्रिभुज के बाहर स्थित बना कोण त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। और त्रिभुज का बहिष्कोण होता है ना, वो अंतराभिमुख कोण, मतलब अंदर वाले कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण Z है जो सा, वो अंदर वाले यानी कोण Z के अंदर वाले कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण Z है वो किसके बराबर होगा? कोण Z है वो बराबर होता है कोण X प्लस कोण Y के।
यानी त्रिभुज का बहिष्कोण है ना, वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने ये दोनों कोण है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये त्रिभुज के बाहर स्थित यानी कोण नंबर 3 के योग के बराबर होंगे। यानी 3 बराबर होगा कोण A प्लस कोण 2, और कोण 1 बराबर है कोण 2 को। ठीक है, अब अपने कोण 1 का मान कोण 2 रख सकते हैं। कोण 1 का मान कोण 2 रख लिया अपनों ने, ये रख सकते हैं अपने, क्योंकि इससे अपने क्या लिखेंगे, बहिष्कोण से, त्रिभुज के बहिष्कोण से लिखेंगे। अब 2 बारी कोण 2 है, यानी कोण 2 प्लस कोण 2, तो 2 बारी कोण 2 है। ठीक है, यानी 2 हो जाते हैं, तो अपने ऐसे लिखते हैं ना, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x। इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 2, 2 कोण 2। ठीक है, तो अपने पास एक तो ये होता है स्टेप। अब अपने एक त्रिभुज और लेते हैं। पहले अपने कौन सा त्रिभुज लिया था, AOC। अब सिमिलरली इसके इधर वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, OBC। यानी त्रिभुज OBC में OB बराबर होगा OC के। इसमें भी सेम वर्त की त्रिज्याएं लिखेंगे, क्योंकि OC और OB ये वर्त की त्रिज्याएं हैं, और वर्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। कहीं पर भी वर्त की त्रिज्या खींच दो, इधर वो सभी त्रिज्याएं वो सभी वर्त की भुजाएं वो समान होंगी, यानी वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। ये दोनों समान है, तो 2 भुजाएं समान है। इस त्रिभुज OBC की 2 भुजाएं क्या है, समान है। 2 भुजाएं समान है, तो इसके 2 कोण यानी कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 भी समान होंगे समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुज का था जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके 2 कोण भी यानी इनके सम्मुख कोण PQ के सम्मुख कोण R है, और PR के सम्मुख कोण Q है, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी 2 भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण होते हैं ना, इन भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये लिख सकते हैं अपने। और बहिष्कोण से, ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के बाहर कौन सा कोण है, कोण नंबर 4। अब कोण नंबर 4 को अपन लिख सकते हैं कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6, यानी कोण 4 को कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 के योग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। अब कोण नंबर 5 बराबर लिखा है कोण नंबर 6 के। अब कोण नंबर 6 को अपने क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 5, यानी कोण 6 को कोण 5 लिख सकते हैं। यानी कोण 4 किसके बराबर हो गया, कोण 5 और कोण 5 कितना हो गया, 2 कोण 5। ठीक है, यानी ये दूसरा हो गया। इतना कर लोगे आप। अब इक्वेशन 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप जोड़ते हो, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जब जोड़ते हो, इधर वाले इधर साइड जुड़ेंगे, यानी कोण 3 और कोण 4 इधर जुड़ेंगे, और ये वाली चीज इधर साइड जुड़ेंगी, यानी बराबर के इधर साइड जुड़ेंगे। कोण 2 प्लस 2 और 5, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर किसको होगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 और 2 कॉमन है। अब इसको अपन लिख सकते हैं, यहां पर क्या बचा, कोण 2, यहां पर क्या बचा, कोण 5। अब देखो, अब कोण 2 और कोण 5 को अपने क्या लिख सकते हैं, कोण 2 और कोण 5, इन दोनों को जब अपने जोड़ते हैं तो ये पूरा कोण बनेगा, यानी एक पूरा कोण बन जाएगा। और कोण 3 और कोण 4 को जब जोड़ेंगे, अब देखो कोण 3 और कोण 4 को जब अपने जोड़ते हैं तो ये पूरा कोण बनता है, ये पूरा कोण बनता है एक। और कोण 2, ये देखो कोण 2 और कोण 5 को जब जोड़ेंगे, कोण 2 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो कोण 3 और कोण 4 को जब जोड़ते हैं तो कोण क्या बनता है, AOB। तो आप लिखेंगे कोण AOB, यहाँ पर 2, कोण 2 और कोण 5 को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ACB, यानी ये कोण आना चाहिए, ACB, यानी ये कोण बन गया ना, कोण ACB। और यही अपने को प्रूव करना था, ये देखो सिद्ध करना है अपने को क्या,
ये, और ये अपनों ने सिद्ध कर दिया। हैंड्स प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।